हरे कृष्णा। आज है गुप्त नवरात्रि का छठा दिन और छठे दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्ता की पूजा आराधना की जाती है। तो आज हम बात करेंगे छठी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता के विषय में। ये कथा अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ है और इसीलिए आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। ये माता पार्वती द्वारा आत्म बलिदान की अद्भुत गाथा है। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ छिन्नमस्ता से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और उसके बाद हम माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज की गुप्त नवरात्रि की छठे दिन की व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय माता पार्वती अपनी दोनों सखियाँ जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने पहुंची थी। उनकी इन दोनों सखियों के नाम डाकिनी और वर्णिनी भी हैं। स्नान करने के बाद माता पार्वती को क्षुधाग्नि प्रज्वलित हो गई। भूख के कारण वे व्याकुल हो रही थी और उसी समय उनकी सखियों ने भी माता पार्वती से भोजन प्रदान करने की प्रार्थना की। माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कुछ समय बाद जया और विजया अत्यधिक भूखी होकर व्याकुल हो रही थी। इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माँ जगदम्बा, माताएं अपने भूखे शिशुओं को तुरंत भोजन प्रदान करती है। हम भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। कृपया हमें ऐसा भोजन दीजिए जो हमारी भूख को शांत कर सके। अपनी सखियों के ऐसे विनम्र वचन सुनकर माता पार्वती ने उसी क्षण अपने नाखूनों की नोक द्वारा अपने मस्तक को काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गया और उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराएं उनकी सखियां डाकिनी और वर्णिनी की ओर प्रवाहित हुई और तीसरी धारा देवी ने स्वयं अपने बाएं हाथ में स्थित कटे हुए सिर से पान की और उसी समय से माता समस्त लोकों में छिन्नमस्ता के नाम से विख्यात हुई। डाकिनी राज यानी कि रजोगुण का और वर्णिनी तम यानी कि तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये मानव स्वभाव के 2 पहलू हैं जिनका पोषण और नियंत्रण देवी पार्वती करती हैं। माँ छिन्नमस्ता के प्रसिद्ध उपासकों में से भगवान परशुराम, गुरु गोरखनाथ, हिरण्यकशिपु और वैरोचन भी शामिल है और इसीलिए उन्हें वज्र वैरोचनी भी कहा जाता है। माँ छिन्नमस्ता की मूर्ति अत्यंत भयंकर है। वे अपने कटे हुए सिर को एक हाथ में धारण करती है और खड्ग दूसरे हाथ में रखती हैं। उनके कटे हुए गले से रक्त की 3 धाराएं फूटती हैं जो उनके सिर और दोनों परिचारिकाओं द्वारा पान की जाती हैं। वे रति क्रीड़ा में लीन युगल के ऊपर खड़ी है। उनका तेज 10 लाख सूर्यों के समान है और वे नग्न अवस्था में हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं। वे 16 वर्षीय कन्या के रूप में चित्रित हैं। वे सर्प को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करती हैं और मुंड माला पहनती हैं। कहा जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की साधना करने से शत्रुओं का विनाश होता है, व्यवसाय में दृढ़ता आती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त करता है। माँ छिन्नमस्ता दाहिनी दिशा यानी दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है और छिन्नमस्ता तंत्र शास्त्र में उनका विस्तृत वर्णन आता है। तो ये थी गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली माँ छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा। आइए अब हम इस नवरात्रि के अवसर पर माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करते हैं। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। देवी भगवती को अपने समक्ष देखकर महर्षि कात्यायन ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवी जगदम्बे, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लें और मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। उनकी इस इच्छा को देखकर देवी माँ ने उन्हें कहा, तथास्तु। और इस प्रकार देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ। उनकी पुत्री होने के कारण ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जब देवी का जन्म हुआ था तो उस समय महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था। असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी सभी देवताओं को पराजित करके उन्हें अत्यंत कष्ट प्रदान किया था। त्रिदेवों के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया और दशमी तिथि के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया।
इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। सभी असुरों ने अग्निदेव और वायुदेव का बल भी अपने अधीन कर लिया था। सभी देवताओं को अपमानित और पराजित करके असुरों ने निकाल दिया था। तब सभी देवता देवी की शरण में आए और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति प्रदान करें। तब माँ ने सभी असुरों का वध करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाया था। इस प्रकार महिषासुर का वध करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने ये स्वरूप में राक्षसों का विनाश करके ऋषियों की रक्षा की थी। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और इसी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया था। वास्तव में ये सारे असुर उस समय में ही नहीं बल्कि आज के कलयुग में भी उपस्थित हैं, क्योंकि असुर मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को भी कहा गया है। मनुष्य के अंदर हिंसा या पाप वृत्ति समाप्त होने पर वो अंतःकरण से शुद्ध हो सकता है और फिर भगवती देवी की कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान पूजन करने से व्यक्ति के भीतर चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जो व्यक्ति माँ के चरण कमल से अपना ध्यान स्थित करता है उसे सरलता से दिव्य पद की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर वो परम पद का अधिकारी बन सकता है। माँ स्वयं नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। इनका ये स्वरूप अत्यंत भव्य, सुंदर और दिव्य है, जिनके स्मरण मात्र से जन्मों जन्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। इस कथा को आज हम यहीं पर विराम देंगे और हम आपसे मिलेंगे कल नवरात्रि के 7वें दिन की कथा के साथ। और इस कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों को भी भेज दीजिए। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता, जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कत्यानी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी।
नवरात्रि के पावन दिनों में भगवती माँ दुर्गा की कथाओं का अधिक से अधिक प्रचार करने से पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता है और इस कथा को सुनने वाले को भी। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद के माध्यम से ही हम ये प्रयास कर पा रहे हैं और हम भी आपके लिए देवी भगवती से प्रार्थना करेंगे कि वे आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और परम आध्यात्मिक जगत का गंतव्य प्रदान करें। हरे कृष्णा।